नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने कॉन्जरिंग 3 फिल्म का पूरा एक्सप्लेनेशन लेके आ गया हूं। दोस्तों, अगर आप लोग भी हॉरर फिल्म्स को पसंद करते हैं तो आप सभी लोगों ने कॉन्जरिंग 3 जो कि 4 जून 2021 को आने वाली है उसका ट्रेलर जरूर देख लिया होगा। और ट्रेलर देख के आप लोग ये जरूर भाग गए होंगे कि ये फिल्म सीधे सीधे वॉरेन से रिलेट करती है। जी हाँ दोस्तों, पहले की कॉन्जरिंग की तरह ही ये कॉन्जरिंग 3 भी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक ऐसा केस जिसके कारण पूरा अमेरिका हैरान हो गया था यार। अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक शॉक में चली गई थी, क्योंकि उस केस में एक आदमी ने यह कहा था कि द डेविल मेड मी डू इट। उसने एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था, दरअसल एक कत्ल कर दिया था। और कत्ल करने के बाद उसने कोर्ट में आकर कहा था द डेविल मेड मी डू इट, मतलब ये उसने एक शैतान की वजह से किया है। यानी कि कत्ल एक इंसान ने शैतान की वजह से किया है। उसके बाद ही ये केस पूरे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, इतनी छोटे से चीज की वजह से एक इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी कॉन्जरिंग, जो कि इतनी फेमस फिल्म है, इतनी फेमस सीरीज है। इसके पीछे कुछ तो खौफनाक होगा, जरूर बहुत कुछ खौफनाक है दोस्तों। दरअसल इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है 1980 से। ब्रुकलिन नाम की जगह में ग्लेडजेल नाम की एक फैमिली शिफ्ट होती है, जिस फैमिली में मिस्टर एंड मिस ग्लेडजेल थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था डेबी ग्लेडजेल, और एक बेटा था जो कि सिर्फ 11 साल का था, उसका नाम था डेविड। दरअसल जैसे ही वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं तो वो जो बच्चा था ना 11 साल का, उसको उस घर में बहुत ही वियर्ड सी एक्टिविटी फील होना शुरू हो जाती है दोस्तों। बच्चा जब कभी भी सोता था तो उसे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास अजीब तरह की एक्टिविटी होती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता था तो सब कुछ नॉर्मल होता था। कुछ दिन इसी तरह से बीतते चले गए और धीरे धीरे करके डेविड की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे दिखाई देने लगे घर में अजीब अजीब से लोग। एक दिन तो हद तब हो गई कि जब उसकी रात में 3 बजे नींद खुली और आंखें खोलते से उसे दिखाई दिया कि उसके कमरे में एक बूढ़ा सा आदमी बैठा है जो उसे घूर घूर कर देख रहा है और स्माइल पास कर रहा है। डेविड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चीख देता है। उसकी चीख सुन के उसके घर वाले भागते हुए डेविड के कमरे में पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि डेविड तो अकेला ही था, उसके कमरे में कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। बस उसी दिन के बाद से वो बूढ़ा आदमी रोज डेविड को अपने कमरे में दिखाई देने लगा। डेविड उससे बचने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन जब भी आंखें बंद करता था तो वो बूढ़ा आदमी, आंखें खोलता था वो बूढ़ा आदमी। और फिर धीरे धीरे करके हालात बद से बदतर होते चले गए। और जब डेविड सुबह उठता था तो उसके शरीर में पूरी तरह से नाखून के निशान पाए जाते थे। हर वक्त उसे घर वालों को ऐसा लगता था कि डेविड जहां से भी गुजर रहा है उसके पीछे पीछे काली परछाई भी जा रही है। जब उसे ध्यान से देखते थे तो कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे करके डेविड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और डेविड बिल्कुल कमजोर सा दिखाई देने लगा। उसके घर वालों ने डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स ने दवाइयां भी लिखी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद पास वाले ही एक चर्च से एक प्रीस्ट को बुला के लेके आए, लेकिन वो प्रीस्ट भी थोड़ी बहुत झाड़ फूक करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते चले गए और डेविड धीरे धीरे करते करते बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। उसकी बड़ी बहन डेबी को भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हुई, तो डेबी ने अपने बॉयफ्रेंड को, यानी कि जिसका नाम था आर्ने जॉनसन, दरअसल आर्ने जॉनसन और डेविड की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्ती होने के बावजूद भी डेविड की हालत में कोई सुधार नहीं आता है। डेविड रोज रात में अपने कमरे में उस बूढ़े आदमी के साथ साथ अब धीरे धीरे करते करते और भी सारे लोगों की गतिविधियां फील करने लगा था। फिर से एक चर्च से एक प्रीस्ट को बुलाया जाता है और वो फिर से इस बार झाड़ फूक करता है, लेकिन अब हालत और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, जैसे कि मानो शैतानों ने इस चीज को चुनौती के रूप में ले लिया। इसके बाद से डेविड को अपने कमरे में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि बहुत सारे डरावने डरावने लोग दिखाई देते थे, और वो ये कहते थे कि अब बस हम तेरी हत्या कर देंगे और तुझे अपने साथ लेके जाएंगे। डेविड बहुत ज्यादा घबरा गया। उसकी हालत देख के उसके परिवार वाले भी समझ गए थे कि डेविड के ऊपर कुछ तो ऐसा है जिसे मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकता। फिर वो लोग यही सोचकर वॉरेन को फोन लगाते हैं। वॉरेन भी अगले ही दिन उनके घर में पहुंच जाते हैं और घर में पहुंचते से ही उन्हें समझ में आ जाता है कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो लोग उनसे कहते हैं कि डेविड के अंदर सिर्फ 1, 2, 3 या 4 आत्मा नहीं बल्कि 43 यानी कि 43 आत्माओं का वास है, और इसे ठीक करने के लिए एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। घर वाले तैयार हो जाते हैं। एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया एक बार नहीं बल्कि 3 बार की जाती है, और यह प्रक्रियाएं बहुत बहुत देर तक के लिए की जाती थी, बहुत घंटे लग जाते थे। ये सारी ही चीजें देखकर उसका दोस्त यानी डेबी का बॉयफ्रेंड जो आर्ने था,
वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। सोचता है कि डेविड बेचारा बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, तो वो गुस्से में आकर आत्माओं को चुनौती दे देता था। कहता था कि तुम लोग बहुत कमजोर हो, एक छोटे से बच्चे को परेशान करने की कोशिश करते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे अंदर आओ और मुझे परेशान करके दिखाओ। बस उसका आखिरी एग्जॉर्सिज्म था। डेविड पूरी तरह से ठीक हो गया, और जैसे डेविड ठीक होता है, इसके बाद कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। डेविड बच्चा तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन उसके ठीक होने के कारण डेविड डिसाइड करती है कि अब मैं इस घर से दूर चली जाऊंगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी, यानी आर्ने के साथ एक नया घर बसा के रहूंगी। दोनों ही नए घर में शिफ्ट हो जाते, लेकिन जैसे ही नए घर में शिफ्ट होते तो वो सारी चीजें जो डेविड के साथ हो रही थी, वो सारी चीजें अब आर्ने के साथ होने लगती है। दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि आर्ने को भी अब ऐसा फील होता था कि उसे सपने में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, और फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद उसे वो बूढ़ा आदमी अपने कमरे में दिखाई देने लगा। और फिर जब वो सुबह उठता था तो उसके पूरे शरीर में नाखून और चोटों के निशान होते थे। उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि डेबी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि सोचती है कि नहीं यार, ये सब कुछ शायद हमारी एक कुछ मेंटल अवस्था खराब हो गई है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो सोचती है कि शायद मेरे बॉयफ्रेंड में ही कुछ प्रॉब्लम है, और वो अपने हाथों से ही अपने आप को चोट पहुंचा लेता है और सुबह उठ के ऐसा रिएक्ट करता है। वो सोचती है कि मैं एक घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड का माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, तो ये सारी एक्टिविटी से बाहर निकल जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है जो आत्माएं मेरे भाई को आई होगी वही आत्माएं मेरे बॉयफ्रेंड के अंदर आ जाएगी। तो वो यही करती है, एक घर पे एक रात में अच्छी सी डिनर पार्टी को ऑर्गेनाइज करती है, जिस डिनर पार्टी में काफी सारे लोग आते हैं और साथ ही साथ उनके लैंडलॉर्ड भी पहुंचते हैं, जिनके घर में ये डेबी और उसका बॉयफ्रेंड रह रहे थे। सभी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं कि डेबी का बॉयफ्रेंड और जो लैंडलॉर्ड था वो उठ के एक कोने में चले जाते हैं और साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते करते दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात होती है कि बहुत बड़ी अनबन का रूप ले लेती है, और फिर अचानक से गुस्से में आके आर ने एक कांच की बोतल उठा के उस लैंडलॉर्ड की हत्या कर देता है, और फिर वहां से निकलते हुए एक ट्रांस में चले जाता है। और बस उस घर के बाहर निकलता है, ट्रांस में जाते जाते उसकी शर्ट, उसके कपड़े पूरे खून से लथपथ रहते हैं, और थोड़ी आगे जाने के बाद उसको पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है कि तूने अपने लैंडलॉर्ड का ही क्यों कत्ल कर दिया भाई? तेरे तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं थी, तेरे लैंडलॉर्ड के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो फिर वो कोर्ट वालों के सामने बोलता है, तो फिर वो जज के सामने बोलता है, द डेविल मेड मी डू इट। दोस्तों, इसका मतलब यह था कि मुझसे ये शैतान ने करवाया। उसके ये कहने के बाद कोर्ट कैसे मान लेगी? हाँ, कोर्ट मानती है क्या भूत प्रेत को? कोर्ट उसे 20 साल की सजा सुनाती है, लेकिन उसके अच्छे कामों को देखते हुए, उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसको सिर्फ 5 सालों में ही रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इस केस ने इतना बड़ा मोड़ ले लिया था उसके सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से कि पूरी दुनिया ने इसे जाना कि आर्ने जॉनसन नाम का एक आदमी था जिसने हत्या करने के बाद कोर्ट में यह बोल दिया था, द डेविल मेड मी डू इट। आप लोग कह रहे होंगे कि यार इतनी नॉर्मल सी चीज है, हाँ, ये तो कोई भी आके कह देगा नहीं मैंने हत्या नहीं की इसकी, द डेविल मेड मी डू इट, और आप लोगों को माफ कर देगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। दरअसल प्रूफ थे। जब ये जो लोग थे ना, वॉरेंस, ये लोग जो जब एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे तो पूरी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड करते थे, और कैमरे में लिटरली रिकॉर्ड हुआ था कि वो जो बच्चा था ना, उसकी बॉडी ऐसे हवा में उड़ जाती थी। वो ऐसी ऐसी आवाज में बात करता था ना जैसे एक छोटा सा 11 साल का बच्चा आवाज निकाल ही नहीं सकता। वो ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोलता था ना जो लैंग्वेज उस 11 साल के बच्चे ने कभी सुना ही नहीं था। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था ना जो हरकतें कभी भी एक 11 साल का बच्चा कर ही नहीं सकता था। अपने एक एक हाथ से ना जाने कितनी भारी भारी चीज उठाकर अपने घर वालों के सर पे दे मारता था। यार, कोर्ट भी समझ गई थी, सभी लोग समझ गए थे कि ये क्या हो रहा है। सचमुच में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा अलौकिक है, कुछ ऐसा पैरानॉर्मल है, कुछ ऐसा एबनॉर्मल है जो हमारी सोच से परे है, जो विज्ञान से परे है। लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद भी कहा जाता है ना, कानून अंधा होता है। कानून सिर्फ सबूत की बुनियाद पर चलता है। इसी वजह से उसे यानी आर्ने जॉनसन को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। सबको सब कुछ पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा केस था जो वॉरेन की केसेस में सबसे ज्यादा खौफनाक केस साबित हुआ, और सबसे ज्यादा बड़ा केस, हाई प्रोफाइल मर्डर केस था ये। लेकिन दोस्तों, वॉरेन्स ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सॉल्व किए हैं, लेकिन ये सॉल्व करने के दौरान उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा बीता था ना कि उन्हें ऐसा लगा था कि हम में से एक की या फिर दोनों की मौत हो जाएगी। सचमुच में
वो एक ऐसा शैतान था, एक नहीं था दरअसल 43 शैतान थे। उन्हें ऐसा लगा था कि बस ये हमारी जिंदगी का आखिरी समय है। दोस्तों, अब आगे क्या हुआ था इसके बारे में पूरी जानकारी हमें तो नहीं मिल पाई। अब समझ में आएगा 4 जून 2021 को ही देखकर। 4 जून 2021 को खुलासा होगा कि आखिर पूरा केस क्या था, क्या कुछ बीती थी वॉरेंस के ऊपर, क्योंकि हमने जो कुछ भी बताया वो ग्लेडजेल फैमिली के ऊपर क्या कुछ बीती थी, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के दौरान वॉरेंस के ऊपर क्या बीती थी, ये फिल्म देखकर ही समझ में आएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये फिल्म पूरे मजे में देखेंगे, मैं भी देखूंगा। अगर मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, कहानी खत्म हो चुकी है। अगर मुझे पहले से जानते हैं और इस वीडियो को अब तक देखें तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक वीडियोस मैं रेगुलरली आप लोगों के सामने लेकर आते रहता हूं, जिसे देखकर आप लोगों का मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के सामने एक और हैरान कर देने वाली जानकारी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मन में कोई टॉपिक हो अगले वीडियो के लिए तो जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, हम लेके आने की कोशिश करेंगे।